महाभारत आखिर है क्या? एक महाकाव्य, एक धर्म ग्रंथ या फिर इतिहास? ये सवाल ना सिर्फ एक सवाल नहीं, एक पहेली है। और आज हम सब मिलके इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से। वो सवाल जो सदियों से विद्वानों और हम जैसे पढ़ने वालों सबको परेशान करता आया है। तो सवाल सीधा सा है, महाभारत क्या है? क्या ये बस एक महाकाव्य है या कोई धार्मिक ग्रंथ, या फिर क्या ये सच में हुआ इतिहास है? मतलब इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही रहस्य है जिसे हम परत दर परत खोलने वाले हैं। अब इस ग्रंथ की गहराई को अगर समझना है ना, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी का है। उनकी कहानी से हमें पता चलता है कि जो चीज़ जैसी दिखती है जरूरी नहीं वैसी हो। सच तो उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। पता है, इसे पढ़ने से पहले गांधी जी भी बिल्कुल वैसा ही सोचते थे जैसा शायद हम में से कई लोग सोचते हैं। उनको लगता था कि ये तो बस लड़ाई झगड़ों की कहानियों से भरी एक बोरिंग सी किताब होगी। लेकिन जब उन्होंने इसे पढ़ा तो सब कुछ बदल गया। उनके विचार 180 डिग्री घूम गए। उन्होंने इसे अमूल्य रत्नों की अटूट खान कहा। मतलब सोचिए, एक ऐसी खान जिसे जितना गहरा खोदो उतने ही कीमती हीरे जवाहरात निकलते जाएं। ये जो बदलाव था ना, यही दिखाता है कि महाभारत में ज्ञान का कैसा खजाना छिपा है। तो गांधी जी के इस अनुभव से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। जो महान किताबें होती है ना, वो सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती। आप उन्हें जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार वो आपको कोई नया मतलब, कोई नई सीख देंगी। तो सवाल ये है कि ये गहराई जिसके बारे में गांधी जी ने बात की, ये आई कहाँ से? देखिए, इसका जवाब महाभारत के बनने की कहानी में ही छिपा है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक दिन में लिख दी गई। नहीं, इसको बनने में हजारों साल लगे हैं। और यही इसकी असली पहचान का सबसे बड़ा सुराग है। तो ये बना कैसे? देखिए, ये प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। ये एक बार में नहीं हुआ। सबसे पहले जो मूल घटनाएं थीं, उन पर व्यास ने जय नाम की एक कविता लिखी। फिर सदियों बाद वैशंपायन आए और उन्होंने इसे और बढ़ा करके भारत बना दिया। और फिर कई 100 साल बाद सौती ने इसे और विस्तार दिया और तब जाकर बना महाभारत, जिसे हम आज जानते हैं। मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता ही गया। पर सवाल ये है कि ये आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? भाई, बात ये है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देती है, और वो भी इतनी सरल भाषा में कि कोई भी समझ ले। इसमें आपको इतिहास का रोमांच मिलेगा, नॉवेल जैसी कहानी मिलेगी, नाटक का ड्रामा है और कविता का रस भी, सब कुछ एक ही जगह। तो फिर आखिरकार हम इसे कहें क्या? महाकाव्य, इतिहास या कुछ और? मुझे लगता है इस सवाल का सबसे गहरा जवाब हमें मिलता है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नजरिए से। और उनका नजरिया इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा देता है। टैगोर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत को सिर्फ महाकाव्य नहीं, बल्कि इतिहास भी समझना चाहिए। अब रुकिए, यहाँ इतिहास शब्द सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है। उनका मतलब उस इतिहास से नहीं था जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। देखिए, टैगोर के हिसाब से इतिहास दो तरह का होता है। एक होता है घटनाओं का इतिहास, मतलब कौन राजा कब आया, कौन सी लड़ाई कब हुई, यह तो बदलता रहता है। पर एक दूसरा इतिहास होता है शाश्वत इतिहास। ये किसी देश के आदर्शों की, उसकी आत्मा की कहानी कहता है। ये कभी नहीं बदलता। जैसे युधिष्ठिर का धर्म संकट या कर्ण की वफादारी वाली दुविधा। ये ऐसी इंसानी सच्चाइयां हैं जो कल भी थीं और आज भी हैं। तो अगर हम टैगोर के नजरिए से देखें तो महाभारत किसी एक जंग का रिकॉर्ड नहीं है। ये तो भारत की आत्मा का इतिहास है। ये उन वैल्यूज की, उन संघर्षों की और उन नैतिक दुविधाओं की कहानी है जो हजारों सालों से इस सभ्यता की पहचान रही हैं और आज भी उतनी ही सच्ची हैं। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। सवाल ये है कि इतना अनोखा ग्रंथ आखिर बना कैसे? वो कौन सा तरीका था, वो कौन सी प्रोसेस थी जिसने इसे इतना विशाल, इतना गहरा बना दिया? देखिए, ये किसी एक इंसान की रचना तो थी ही नहीं। ये उस जमाने में बनी जब ज्ञान लिखा नहीं जाता था, बल्कि सुना और याद रखा जाता था। मतलब श्रुति और स्मृति की परंपरा थी। गुरु ने कुछ कहा, शिष्य ने उसे सुना, याद किया और फिर अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया। तो ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती गई और हर पीढ़ी के विद्वान इसमें अपना ज्ञान, अपनी समझ जोड़ते चले गए। ये जो एडिशंस होते थे ना, इन्हें क्षेपक कहा जाता है।
और ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि यही वो तरीका था जिससे महाभारत एक जिंदा ग्रंथ बन गया। हर जमाने के विचारकों ने इसमें अपने समय के विचार, अपने वैल्यूज को जोड़ा, और इसी वजह से ये ग्रंथ समय के साथ और भी ज्यादा अमीर और गहरा होता चला गया। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। महाभारत की ये जो विशालता हमें हैरान कर देती है, वो इसीलिए है क्योंकि इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता ने मिलकर सदियों में रचा है। इस बात को समझने के लिए एक आज के जमाने का उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट पर दर्जनों बेस्ट स्टोरी टेलर्स काम करें, और वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक, तो वो रचना कैसी बनेगी, कितनी शानदार, कितनी भव्य होगी। बस महाभारत कुछ ऐसा ही है। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में ऐसे महाकाव्य क्यों नहीं लिखे जाते। शायद इसका जवाब उसी प्रक्रिया में छिपा है जिसमें कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा समाज, पूरी सभ्यता मिलकर सदियों तक एक कहानी को जीती है और उसे रचती है। सोचने वाली बात है ना।